जुमा और होली एक ही दिन है और ये चैलेंज सिर्फ यूपी के लिए नहीं बल्कि यूपी से बाहर बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पूरे देश में इसी की बात भी हो रही है। भोपाल, मुंबई, जयपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेंसिटिव जोन में दिल्ली के भी कई इलाके मार्कडाउन किए गए हैं। दिल्ली में 24 ऐसी जगह हैं जहां पर होली के दिन स्पेशल फोर्स लगानी पड़ी है। वहीं हैदराबाद पुलिस ने तो होली खेलने वालों को ही वार्निंग दे डाली है। बीजेपी ने तो इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। होली पर ऑल इंडिया रिपोर्ट आप खुद देखिए। शुरुआत करते हैं तेलंगाना से। जब से तेलंगाना में सरकार बनी है कांग्रेस की, तब से हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू फेस्टिवलों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। या दीपावली हो या होली, रमजान के 30 दिन होते हैं और इन 30 दिनों में रातों में किस प्रकार से बाइकों पे घूमा जाता है, किस प्रकार से ग्रुप बनाकर घूमा जाता है, क्या यहाँ तेलंगाना के जो नवे निजाम है रेवंत रेड्डी जी को क्या नहीं दिख रहा है? शाम 6 बजे से लेकर 15 मार्च यानी होली के अगले दिन सुबह 6 बजे तक आप हैदराबाद में कैसे होली मनाएंगे, इस पर हैदराबाद पुलिस की नजर रहेगी। हैदराबाद में आप किसके साथ होली खेल रहे हैं, आपकी होली का रंग किसकी गाड़ी पर गिर रहा है, सब कुछ हैदराबाद पुलिस रिकॉर्ड करेगी। कितनी बाइक से कितने लोग होली मिलने कहां जा रहे हैं, यह भी हैदराबाद पुलिस नोटिस करेगी, क्योंकि यह फरमान खासकर होली पर जारी हुआ है। हैदराबाद जिला AIMIM का गढ़ है। यहां पर ओवैसी की पार्टी के 7 विधायक हैं, बीजेपी का 1 विधायक, कांग्रेस के 3 विधायक, BRS के 5 विधायक हैं। बीजेपी विधायक टी राजा ने पुलिस के फरमान को तुगलकिया फरमान बताया है और तेलंगाना के सीएम को निजाम। हमारी जो कांग्रेस है वहां पर्टिकुलर एक समाज की गुलाम कांग्रेस है। हमारी जो कांग्रेस है वो हिंदू विरोधी कांग्रेस है। यही कांग्रेस आज बताने में लगी हुई है और हमारे तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो अपने आप को मैं 8वां नहीं मैं 9वां निजाम हूं, क्योंकि 8वां निजाम तो केसीआर साहब थे, मैं 9वां निजाम हूं। और निजाम की तो आदत पता ही थी, हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदू फेस्टिवलों पर ब्रेक लगाना, वही उसका काम था। तो उसको कॉपी के रूप में अभी तेलंगाना के मुख्य होली और जुमा एक साथ हैं। दिल्ली में भी इसकी टेंशन है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हैदराबाद पुलिस जैसा कोई फरमान जारी नहीं किया, बल्कि जहां पर गड़बड़ हो सकती है, जहां पर रंग में भंग डाला जा सकता है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। कल यानी 14 मार्च को देश भर में होली बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी और ऐसे में दिल्ली में जो है पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि होली के दिन रंग में भंग डालने की कोई भी शख्स कोशिश ना करे। दरअसल इस बार रमजान चल रहे हैं और ऐसे में होली वाले दिन ही जुम्मा है और लिहाजा दिल्ली पुलिस इस वक्त जो है फुट पेट्रोलिंग कर रही है। आप देखें फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये दिल्ली का सीमापुरी का इलाका है। दरअसल ये अति संवेदनशील इलाकों में रखा गया है। इसको अति संवेदनशील इलाकों में माना जाता है क्योंकि यहाँ पर मिश्रित आबादी है, जो मुस्लिम संख्या है मुस्लिमों की वो ज्यादा है। इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के से कोई कानून व्यवस्था ना बिगाड़े, उसको ध्यान में रखते हुए ड्रोन कैमरे के साथ साथ CCTV कैमरों से भी दिल्ली पुलिस जो है तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। मैम, क्या कुछ इस बार अरेंजमेंट किए हैं क्योंकि जुम्मा और होली एक साथ पड़ रही है? हाँ जी, 2 त्योहार पड़ रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छी चीज और क्या होगी कि हमारी 2 कम्युनिटीज है साथ में त्योहार मनाएंगी और उसके अरेंजमेंट्स हमारे पास वही हैं जो हर बार हमारे होते ही हैं फेस्टिवल में, कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई भी हुलिगन अपने जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल में रहे, ऐसी कोई चीज ना हो। कि कुछ खराब तबके तो होते ही हैं जो इशू क्रिएट करते हैं। जुम्मा और होली एक साथ है। हालांकि नमाज के समय को लेकर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन दिल्ली में अभी तक कहीं पर नहीं किया गया है, लेकिन इतनी जरूर तस्वीर साफ कर दी गई है कि अगर होली के त्योहार के मौके पर किसी भी तरह का कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रही बात अति संवेदनशील इलाकों की, तो उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया है। वहां पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, शिव विहार, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, त्रिलोकपुरी
और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के हौज काजी, चावड़ी बाजार के कुछ इलाके सेंसिटिव लिस्ट में हैं। टोटल दिल्ली पुलिस ने 24 जगहों को लिस्ट में डाला है। दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे और इस बार जुमा और होली एक साथ है। सुरक्षा का चैलेंज बढ़ा है, लेकिन पुलिस तैयार है। यह हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर है। यहां पर होली को लेकर कोई टेंशन नहीं है। मंडी में रंगों का खेल होली से पहले ही शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू आबादी 95% से ज्यादा है। यहां पर जुमा और होली एक दिन वाला विवाद नहीं है। रंग उड़ रहे हैं, जमकर होली खेली जा रही है। उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर साल ये उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। तो जो नाच गाना, और एक चीज आपको माननी पड़ेगी मंडी हिमाचल की, सब लोग इतने पारिवारिक और प्यारे तरीके से होली खेल रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जो माहौल बना रहे हैं, क्या बात है। और यहाँ पे गुलालों की होली बहुत ही फेमस है, जो कि मंडी में हमेशा खेली जाती है। और यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये अच्छी की खास बात क्या है कि यहाँ पे देश में हर जगह एक दिन आगे होली मनाते हैं, यहाँ पे एक दिन पहले होली खेली जाती है। और हम लोग बहुत ही आनंद से, बहुत ही शौक तरीके से, यहाँ पे बहुत ही सेफ तरीके से यहाँ से होली खेले। और मंडी की होली तो काफी फेमस है। माधुराय जी के प्रांगण में हम खड़े हैं। भगवान कृष्ण को प्रिय है ये त्योहार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भगवान के प्रांगण में खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा है। होली को त्योहार जहाँ पूरे देश में एक दिन बाद मनाया जाता है, हमारी मंडी की एक बड़ी अनोखी परंपरा है। यह पूरे देश से अलग एक दिन पहले मनाया जाता है। और आज जैसे माधवराव जी के प्रांगण से शुरुआत करके माधवराव जी के साथ होली खेलते हुए ऐतिहासिक शेरी मंच पे पूरे स्थानीय वासी इकट्ठे होते हैं और बड़े प्यार से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। 64 साल के बाद जुमा और होली एक साथ पड़े हैं। पिछली बार साल 1961 में ऐसा संयोग बना था। उस वक्त और आज के हालात बहुत अलग हैं। इसका अंदाजा मध्य प्रदेश को देखकर भी लगा सकते हैं। महू में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की रात जो दंगा हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसके बाद पुलिस किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। जगह जगह पर पुलिस तैनात है। भोपाल में भी पुलिस अलर्ट पर है। ड्रोन से जुलूस की निगरानी की जाएगी। यहां पर होलिका दहन और मस्जिद एकदम आमने सामने होती है। होली, रंग पंचमी और रमजान के पावन अवसर पर शांति और कानून व्यवस्था सही रहे, सौहार्द बना रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। तस्वीरों में इस वक्त दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का बेहद संवेदनशील इलाका इतवारा, जहां की मस्जिद आप देख सकते हैं, बाग, ये उमराव दूल्हा की मस्जिद है। और तमाम जो कानून व्यवस्था के चलते पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, ये तस्वीरों में आपको दिखाया जा सकता है। राजधानी भोपाल में तकरीबन 45 अति संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जिनके लिए तकरीबन 3500 से ज्यादा जवान राजधानी की सड़कों पर अगले 48 घंटों तक तैनात रहेंगे। रमजान भी है जुमे के दिन और होली भी है, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से आप सब मनाएंगे, मिलके मनाएंगे यार। जी हाँ, मिलके मनाएंगे साहब, कोई बुराई नहीं है जी। ये भोपाल की यार साहब, ये गंगा जमुना तेरी साहब। और सबसे अच्छी बात है, ये मस्जिद भी यही है और सामने होली भी जलती है। कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं होती। गंगा जमुना तेरी हमेशा साथ रहती है। और जो है हमारा इतवार है, हम तो पुराने रहवासी इतवारे के ही हैं। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि कुछ पूछ नीच हो। गंगा जमुना तेरी कायम रहे और कायम रहने हमेशा से। मौलाना थोड़ी बड़ी उम्र के मौलाना अभी देख रहे हैं, वो देखो सामने वो होली चल रही है। जी जी, बगल में मस्जिद है जी। कभी कोई इखलाक में फर्क आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। वो बरसें हो गई, हम तो 50 साल से देख रहे हैं। हमारे अब्बा के जमाने से कभी कोई ऐसा फर्क नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आपके दोस्त हैं? हाँ है ना भाई, है ना साहब, बहुत सारे हैं माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो देख ही रहे कि यहाँ पे देखिए होली जलेगी और ये यहाँ पे मस्जिद है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। होली हमारे हिंदू भाई सुकून से खेलते हैं, हम भी अपनी सुकून से नमाज पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाला काम ही नहीं है। हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, उसमें कोई नहीं है, हमारे भाइयों का त्योहार है। भोपाल जैसा हाल मुंबई में भी है। यहाँ पर भी जुमा और होली एक साथ होने से कोई चुनौती अभी तक नहीं दिखी है। एक तरफ रमजान का पाक महीना तो वहीं जुम्मे का दिन और होली का त्योहार, तीनों एक साथ आने की वजह से देश भर के पुलिस और प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से अराजक तत्व समाज में उत्पात न मचाएं और किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं भी निर्माण न हो। यही कारण है कि मुंबई के सभी सेंसिटिव इलाकों में अगर आप देखें तो पुलिस की बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और खास तौर पर पुलिस के छोटे छोटे
जो तंबू हैं वो भी लगा दिए गए हैं, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कल जब होली का त्यौहार पूरा देश मना रहा होगा, जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी और वहीं रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से कोई भी अराजक तत्व इसका फ़ायदा उठाकर समाज में कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए मुंबई के उन इलाकों की जहां पर भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, जहां दोनों समुदाय के लोग रहते हैं या फिर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो उन सभी को खास तौर पर वहां पर पुलिस की अब बंदोबस्त भी लगाया गया है। मुंबई पुलिस भी किसी भी तरह की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए 14 मार्च को मुंबई की सड़क पर पुलिस सबसे ज्यादा होगी। होली, रमजान और शिव जयंती, उसके बारे में मुंबई पुलिस ने व्यापक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया है, जिसमें हमारे 5 एडिशनल कमिश्नर, 18 DCPs, 51 ACPs, 2500 से ज़्यादा अधिकारी और 11,000 से ज़्यादा पुलिसमैन उसमें डिप्लॉयमेंट हमने किया है। उसके साथ साथ 12 SRP की हमारी कंपनीज, 15 लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व और 3 RCP की जो हमारी टुकड़ी है वो भी उसमें हमने बंदोबस्त में डिप्लॉय किया है। औरंगजेब विवाद के बाद अबू आजमी पर खूब बवाल मचा था। होली से पहले अबू आजमी के रंग एकदम बदल गए हैं। जुमा और होली पर भाईचारे वाली बोली बोल रहे हैं। और मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, जुमा कल है, मैं जानता हूं कि रमज़ान में जुमा की अहमियत क्या होती है। जुमा की नमाज घर में पढ़ी नहीं जा सकती, अगर घर में पढ़ी जा सकती तो हम कहते घर में पढ़ लेना, लेकिन जुमा की नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है और रमज़ान में उसकी बहुत अहमियत है। अगर कोई रंग पड़ भी जाए ना तो आप मुस्कुरा के निकल जाना, कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। रमज़ान में सब्र करना और भाईचारे को बढ़ाना सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। कि ज़बरदस्ती छेड़ने के लिए, छेड़ने की नीयत से किसी को मत डालो, रंग पड़ जाए किसी पे तो उसको भूल जाओ। बिहार के दरभंगा मेयर के बयान के बाद से होली पर हंगामा शुरू हो चुका है। बिहार में इसी साल चुनाव है। बिहार में करीब 20% आबादी मुस्लिम है। ऐसे में होली और जुमा एक साथ होना बड़ा चैलेंज है और दबाव नीतीश कुमार पर है। हरियाणा में अनिल विज ने होली पर एक बड़ी लाइन खींच दी है। उन्होंने साफ कर दिया है, होली का रंग अगर किसी भाईजान के ऊपर गिर जाए तो उसे बर्दाश्त करना होगा। हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे हैं। मैं होली नहीं खेलता हूं, मैं अपने घर में बैठता हूं। और जहां अगर बाहर जाता है तो थोड़े बहुत कपड़े गीले होते हैं तो उसको सहन करना पड़ता है। इस बार की होली रंग में सबसे ज्यादा मुश्किल में पुलिस का खाकी रंग है, क्योंकि एक भी विवाद कहीं पर हुआ तो सबसे पहले सवाल उन्हीं पर उठेगा।